Hello friends, today we will discuss about the diffusion and osmosis. First of all, what is diffusion? Diffusion, the movement of molecule from higher concentration to low concentration is known as diffusion. कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की ओर जाता है तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में होता है कि जैसे कि आपके किचन गार्डन में कोई प्लांट लगा हुआ है, जैसे हर श्रृंगार का कोई महकने वाले फूल वाला प्लांट लगा है, सपोज कीजिए हर श्रृंगार लगा है, तो आपकी खिड़की के द्वारा उसकी महक आपके कमरे तक आ जाएगी। तो चूंकि हर श्रृंगार के पेड़ के पास जो परफ्यूम की मात्रा अधिक होगी फूलों की, तो वहां से वो आपके कमरे तक जाएगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी विसरण में कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन विसरण की विशेषता यह है कि चाहे वो गैसियस स्टेज में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेज में हो, चाहे लिक्विड स्टेज में, तीनों स्टेज में विसरण होता है। बट इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड स्टेज। ऑस्मोसिस में केवल लिक्विड अवस्था को ट्रांसफर होती है, जबकि डिफ्यूजन में गैस, द्रव्य, ठोस तीनों अवस्थाएं ट्रांसफर होती हैं या डिफ्यूज होती हैं। अब बात आई ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में आपको हम आप फिगर के द्वारा दिखा रहे हैं कि देखिए जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होंगे, यहां पर कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है तो ये डिफ्यूज होंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये चले गए दूर दूर डिफ्यूज हो रहे हैं, तो ये हो गया डिफ्यूजन। यानी मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो विसरण की यह अवस्था है कि विसरण में कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। सांद्रता का मतलब है अधिक गाढ़े से कम गाढ़े की ओर। ठीक है, अब आ जाइए ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि डिफ्यूजन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर क्या होता है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहां ऑस्मोसिस से पहले हमें 3-4 चीजें बतानी होंगी। पहला है सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। 3 चीजें ऑस्मोसिस से पहले हमें बतानी होंगी। सोल्यूट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलेय, ये होता है विलेय, ये होता है विलायक और ये होता है विलयन। तो जब विलेय सपोज किए विलेय शुगर क्या होगी, विलेय होगी। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर। सॉल्वेंट क्या है, पानी में जब शुगर को मिलाएंगे, जिन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन या विलयन। तो सॉल्वेंट इज वाटर एंड द सोल्यूट, चाहे सोल्यूट में कोई भी चीज हो सकती है, साल्ट हो सकता है, शुगर हो सकती है, ये सब सोल्यूट है। सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे या जल में मिलाएंगे तो विलयन तैयार होगा। तो ये चीजें हो गई। फिर हम आपकी बात एक और करेंगे, मेम्ब्रेन। उससे पहले ऑस्मोसिस के पढ़ाने से पहले हम मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो पहली होगी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी होगी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और तीसरी होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और चौथी है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये 4 प्रकार की मेम्ब्रेन का जानना भी यहां पर जरूरी है। ऑस्मोसिस में मेन एसएमपी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात आती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको चारों मेम्ब्रेन की बात बता रहे हैं। परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका
such membrane diffuse of solvent and solute. परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों डिफ्यूज होते हैं. सच मेम्ब्रेन अलाउ टू डिफ्यूज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. Such membrane allow to diffuse solvent and solute, but in the case of impermeable membrane में क्या होता है? Impermeable membrane does not allow solvent as well as solute. ये किसी को अलाउ नहीं करती, ये impermeable होती है. तीसरी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या ये कह सकते हो अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को यानी कि जल को ही अलाउ करती है. और चौथी हो गई डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन. ये प्लांट में पाई जाती है. ये सॉल्वेंट और सोल्यूट को दोनों को परमिट कर देती है, यानी दोनों इससे पार्शियली जा सकते हैं. नहीं, सोल्यूट तो जाते ही जाता, साथ में उसकी थोड़ा बहुत सॉल्वेंट भी चला जाएगा. तो ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. प्लाज्मा लेमा सेल मेम्ब्रेन इज द डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन. अब बात आई हिंदी में बात करें. परमेबल को हम हिंदी में कहते हैं पारगम झिल्ली. परमेबल मेम्ब्रेन पारगम झिल्ली कहलाती है. इसके द्वारा विलायक और विलेय दोनों के मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे, अणु क्रॉस कर जाएंगे. इम्परमेबल को हिंदी में कहते हैं अपारगम झिल्ली. अपारगम झिल्ली का मतलब है इस झिल्ली के द्वारा कोई भी चीज क्रॉस नहीं करेगी. ना सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे, ना सोल्यूट के मॉलिक्यूल उस झिल्ली से क्रॉस कराएंगे. यदि कोई सॉल्यूशन को हम इस झिल्ली के दूसरी तरफ रखते हैं तो उस झिल्ली के द्वारा ये जो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल है, यानी सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल है वो वहां पर क्रॉस नहीं कर पाएंगे. दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे तो वो सॉल्यूशन उस झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाएगा. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं हिंदी में अर्धपारगम झिल्ली. अर्धपारगम झिल्ली क्या करती है? ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपनी झिल्ली के दूसरी तरफ आने जाने देती है. तो वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वाटर मॉलिक्यूल को ये परमिट करती है, यानी सॉल्वेंट को ही अपने झिल्ली के इधर उधर जा सकते, बाकी कोई चीजें नहीं जा सकती हैं. और चौथा होता है डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके द्वारा सॉल्वेंट तो जाएंगे और सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल कुछ चले जाएंगे, या सोल्यूट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो उसके साथ कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी चले जाएंगे. और ये प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे प्लांट्स की प्लाज्मा लेमा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इनमें सब में ये पाई जाती है. तो ये थी हो गई मेम्ब्रेन की बात. अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की. ऑस्मोसिस में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां पर लगी हुई है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहां पर शुगर के मॉलिक्यूल है, यहां पर ये शुगर के मॉलिक्यूल है. और यहां से हम ये वाटर मॉलिक्यूल है. तो शुगर मोर कंसंट्रेटेड हो सोल्यूशन इधर, ये वाटर मॉलिक्यूल है. तो क्या होगा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल इधर की ओर ज्यादा मोटा एरो जो दिखा रहे हैं, इस एरो से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल, मान लेते हैं हमने ऐसे बनाया, इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं, ये बनाया वाटर मॉलिक्यूल है. ये सब वाटर मॉलिक्यूल छोटी बिंदियों से नहीं बल्कि छोटी थोड़ा सा बड़ी बिंदियों के द्वारा ये दिखा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल. तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पर चले आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे इधर की ओर. शुगर सोल्यूशन, यानी यहां सोल्यूशन में भी ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, और ये है वाटर मॉलिक्यूल. तो ये मोटा एरो जो दिखा रहे हैं यहां पर वो वाटर मॉलिक्यूल इधर की ओर
ज्यादा जाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन लो है, पतला सॉल्यूशन है, तो पतले से गाढ़े की ओर जाएंगे, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट है। डिफ्यूजन में बताया था कि मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहां पर जस्ट अपोजिट हुए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहां पर ऑस्मोसिस में ये हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है एक झिल्ली के द्वारा वाटर को शुगर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल से अलग कर। लेकिन यहां पर भी पानी है, तो ये एरो पतला हम बनाएंगे, क्योंकि पानी इधर से भी इधर पानी क्या है, सॉल्वेंट, तो लेकिन इधर की ओर हम ज्यादा मोटा एरो बना रहे, इसका मतलब इधर पानी ज्यादा है, यानी कंसंट्रेशन कम है, तो पानी इधर ज्यादा की ओर ज्यादा जाएगा। ठीक है। इन द ऑस्मोसिस diffusion across the semi-permeable membrane. If two different concentrated solution are separated by the semi-permeable membrane, the solvent molecule across the semi-permeable membrane from low concentration to higher concentration. This is known as osmosis. यानी ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से अलग कर दिया जाता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल कहां जाने लगते हैं, सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं, और ये तब तक जाते रहते जब तक दोनों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन न हो जाए, तब तक ये जाने लगते हैं। ठीक है। वीडियो में हम आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, साथ में एक्सऑस्मोसिस, एंडऑस्मोसिस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो इसी से रिलेटेड होगा, और उसमें हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, साथ में एंडऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस की बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए आप इसे।